अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम तुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जमात अश्तम के उर्दू के असबाक की ख़्वानी कर रहे हैं और इस सिलसिले में इससे पहले वीडियो में हमने सबक नंबर 16 जो है वो पढ़ा था। वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में रंग, और साथ में उसकी मश्क भी हल की थी। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 17 बदउनवानी का खमियाजा पढ़ेंगे। ये सबक बड़ा दिलचस्प है। इसमें जो है बदउनवानी की क्या सज़ा मिलती है। दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है उस बंदे को सज़ा देता है। अगर कोई अच्छे अमाल करता है तो उसको उसकी जज़ा मिलती है और बुरे अमाल करने वाले को उसकी सज़ा मिलती है। 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में कहा गया है। तो बदउनवानी या खुर्द-बुर्द करना या बेईमानी करना जो है वो एक अच्छी आदत में शामिल नहीं होता। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं मुसन्निफ ने उसमें हमें क्या क्या बातें बतलाई हैं। बदउनवानी का खमियाजा, सबक नंबर 17। शहर की हंगामा खेजी से दूर सरसब्ज़ और शादाब वादी में एक निहायत मुतवाज़ो मगर असूल परस्त मौलम बशीर अहमद सुकूनत पजीर थे। उनके कपड़े सादा, जेब खाली, मगर दिल सदाकत दयानत के जेवर से मुज़य्यन था। गाँव के बच्चे बड़े उन्हें महज अपना उस्ताद ही नहीं बल्कि मुरब्बी और सरपरस्त भी तसव्वुर करते थे और अक्सर व बेशतर अपने मसाइल के हल के लिए उनसे रजू करते थे। वो भी हर एक की बात निहायत खुंदा पेशानी से सुनते और उस मसले का हल बेहतरीन तजवीज़ करते। वो रोजाना सुबह सवेरे स्कूल पहुँच जाते और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ शाम तक स्कूल की इमारत, बागीचे और बाकी असासाजात का भी ख्याल रखते, क्योंकि स्कूल में उनके अलावा ना कोई दूसरा उस्ताद था और ना ही दर्जा चारम का कोई मुलाजिम। लिहाजा वो स्कूल से वाबस्ता हर काम अपने हाथ से करते और खुशी महसूस करते। मौलाना बशीर अहमद अक्सर दरसगाह में बच्चों को तलकीन करते कि ए फर्जंदान वतन, ज़रो माल से ज्यादा वक़ार कमाओ कि इज्जत चोरी नहीं होती और अमानत में खयानत बदतरीन अयूब में से है। एक रोज उन्हें खबर मिली कि हुकूमत गाँव के मकतब कोई फरसुदा इमारत को एक जाज़िब नजर मजबूत इमारत से रास्ता करने का इरादा रखती है। पुराना मकतब खस्ता हाल था। बरसात में छत गोया छलनी बन जाती और जाड़े की ठिठुरती हवाओं में तुलबा कपकपाते रहते थे। इस मनसूबे की निगहबानी गाँव के रईस और स्कूल कमेटी के चेयरमैन रफीक अहमद के सुपुर्द की गई थी। रफीक अहमद एक खुशगुफ्तार और खुश शक्ल शख्स था जिसकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता से शराफत झलकती थी मगर बातन लालच के अंधेरों में मलफूफ था। जब सरकारी फंड बमात भारी रकम रफीक के तसर्रुफ में आया तो इसके दिल में हिर्स ने सरगोशी की। इतनी खती रकम इमारत पर वाजबी सर्फ करो, बकिया जाती हाजात में सर्फ हो जाएगा। आखिर किसकी मजाल के मुहासबा करे। यूं नाकस और कमजोर ईंटों और गैर मयारी सामान से मकतब की इमारत तामीर की गई और बकिया तमाम तर रकम रफीक अहमद की खुफिया खजानों में दफन हो गई। इफ्तिताह के रोज रफीक अहमद ने पुरजोश तकरीर की और कहा, यह मदरसा मेरी अनथक काविशों का समर है। अवाम ने दादो तहसीन पेश की मगर मुअल्लम बशीर अहमद ने खामोशी से इमारत का तुक्का और जेर लब कहा, कमजोर असास पर तामीर शुदा दीवार देर पा नहीं होती। चंद माह बाद बाराने रहमत गोया बाराने जहमत बन गई। छत से कतरे टपकने लगे, दीवारों में शकाफ नमूदार हुए और तुलबा कई तरह की बीमारियों का शिकार होने लगे। बशीर अहमद ने रफीक को मुतनब्बे किया, ये जर्रे अमानत तुम्हारी जाती मिरास न था, तुमने कौम के नौनहालों का हक हड़प कर लिया है। रफीक ने तमस्खुर अमेज लहजे में जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, दुनिया के दस्तूर से चश्म पोशी मत कीजिए, यही दस्तूर जमाना है। मकतब के तलबा में रफीक अहमद का इकलौता बेटा अकबर भी पढ़ने के लिए आता था। इमारत की खस्तगी और ठंडी हवाओं से नमूनिया में मुब्तला होने वाले बच्चों में अकबर भी शामिल था। रफीक अहमद ने इसका बेहतरीन मुआलिज के पास इलाज करवाया लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अकबर चंद दिन बीमार रहने के बाद फौत हो गया। रफीक अहमद के लिए बेटे की मौत बहुत बड़ा सान्या थी। बेटे की मौत के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बदउनवानी करप्शन ने सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि उसके अपने आशियाने का चिराग गुल कर दिया है। वो बेटे की मैयत पर धाड़े मार मार कर रो रहा था लेकिन अब पछताए क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। गांव के लोगों ने रफीक अहमद को माजूल करके मुअल्लिम बशीर अहमद को स्कूल कमेटी का चेयरमैन भी नामजद किया और यह शर्त आयद की कि हर पैसा हिसाब के तराजू में तोल कर सर्फ किया जाएगा। नई इमारत मजबूत बुनियादों पर कुशादा कमरों और रोशन सहन के साथ तामीर हुई। इफ्तिताह के मौका पर बशीर अहमद ने कहा, बदउनवानी एक मोहलक सरतान है जो न सिर्फ खजानों बल्कि कौम के ख्वाब, इज्जत और मुस्तकबिल को भी निगल लेता है। अगर हमने इसका कला कमा न किया तो ये आने वाली नस्लों को तारीकी के गार में धकेल देगा। जी अजीज तलबा, उम्मीद है आपने सबक को बड़ी तवज्जो और ध्यान से पढ़ा होगा कि
بشیر احمد ایک ٹیچر ہیں، گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے ملازم وہاں پر نہیں ہے، سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس سکول کو بہترین عمارت میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے خطی رقم جو ہے وہ دیتی ہے، جو گاؤں کے چودھری رفیق کے حوالے کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ سکول کی عمارت کی تعمیر کروائے تاکہ بچے بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن رفیق جو ہے بدعنوانی کرتا ہے اور عمارت جو ہے وہ خستہ حالی سے جو ہے یوں ہی اس کو تعمیر کروا دیتا ہے، باقی تمام رقم جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے بارش ہوتی ہے، چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے، دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بچے جو ہے وہ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی میں اس کا بیٹا اکلوتا جو ہوتا ہے اکبر وہ بھی نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بدعنوانی نے اس کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کا گھر کا چراغ ہی گل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بیٹا ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس کے مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔